मरघट गए निशाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भयो, दशरथ तजो प्राण। एक दिन महाभारत में अर्जुन जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बांधा। एक दिन बालक भयो गोदी मां, एक दिन भयो जमाना। एक दिन चिता जले मरघट में, धुआं जात आसमान। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ये पद है निर्वाणा। जो इस पद का अर्थ लगावे होनहार बलवान। तो सब समय एक समान नहीं होते हैं। आज मेरे मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, साहिब जी करे चाहे शरीर छूट जाए, लेकिन अब घटा पराक्रम सिंह का जब हिरना पास चले ने हमारे आगे से तो भीड़ उठती नहीं थी। समय समय की बात है, मैं कह रहा हूँ, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। बैरागी बन जाता है जो संतों का बैराग सुने, खटरागी हो जाता है जो दुनिया का खटराग सुने। बैरागी बन जाता है जो संतों का बैराग सुने, खटरागी बन जाता है जो दुनिया के खटराग सुने। जो कामी का वचन सुने तो काम जगे तन में भारी। धर्म कर्म को त्याग देत वो फिरे ढूंढता पर नारी। धर्म कर्म को त्याग देत वो फिरे ढूंढता पर। जो क्रोधी का संग करे तो क्रोध जगे तन में भारी। अभिमानी का संग करे तो हो जावे नर अहंकारी। अभिमानी का संग करे तो हो जावे नर अहंकारी। जो लोभी का संग करे उसको धन की तृष्णा भारी। करे लबारी और जुआरी और ठगोरी पटमारी। करे जुआरी और लबोरी और ठगोरी पटमारी। जो मोही का संग करे तो बन जा। जो लोभी का संग करे उसको धन की तृष्णा भारी। ये करे लबारी और जुआरी और ठगोरी बटमारी। मोह माया में फंसे जो संग मोही का करे, पार ना पावे कभी भवखार में डूबे मरे। नरक में हो वास निस्दिन, यम दंड वो सिर पर सहे। वेद व्यास वशिष्ठ इसकी साख स्तन का दिख भरे। खेल के बस में होता है जो बसंत होरी भाग सुने। बैरागी बन जाता है जो संतों का बैराग सुने। खटरागी हो जाता है जो दुनिया का खटराग सुने। जो साधु का संग करे वो बनता है साधु निर्मल। जो मलिन जल मिले गंग में हो जावे वो गंगा जल। जो मलिन जल मिले गंग में हो जावे वो गंगा जल। निष्कामी निष्क्रोधी बनकर निर्मोही बनता निर्मल।
भाई हत्या दोष कलंक पाप सब जन्म जन्म के जावे टल। गुरु कृपा से उसके सिर से काल भी जाता है टल। गुरु कृपा से उसके सिर से काल भी जाता है टल। हंस रूप हो जाए अगर जो कान लगा कर काग सुने, बैरागी बन जाता है जो संतों का बैराग। खटरागी बन जाता है जो संतों का जिसे लगा बैराग उसे फिर माल मुल्क की क्या दरकार। हुक्म हुकूमत तख्त संतलत को देता है ठोकर मार। हुक्म हुकूमत तख्त संतलत को देता है ठोकर। सुरग के नहीं भोग मांगे ईश्वर दर्श का प्यासा नहीं। खास बैरागी वही है जिसको कछु आशा नहीं। खास बैरागी वही है जिसको कुछ आशा नहीं। ये हंस रूप हो जाए अगर जो कान लगा कर काग सुने, बैरागी बन जाता है जो संतों का बैराग। पर सहज नहीं बैराग पदार्थ है ये कीमत भारी का। ये तगड़ा काम है, सबके बस की बात है नहीं। पर सहज नहीं बैराग पदार्थ है ये कीमत भारी का। सिर सांटे का ये सौदा है किसी संत व्यापारी का। सिर सांटे का ये सौदा है किसी संत व्यापारी का। मारा बाण अमर आशिक ने ऐसा ज्ञान कटारी का। वो लगा है जिसकी रहा नहीं फिर वो इस दुनियादारी का। लगा है जिसकी रहा नहीं फिर वो इस दुनिया। कर दिया अभिमान का जिसने फतेह मैदान है। दो जहां का हो गया वो शहंशाह सुल्तान है। हार कर बैराग जो साधु हुआ निर्वाण है। साधु उसी का नाम जिसको निज आत्मा का ज्ञान है। हर मुक्ति उसी की हो ये सत्य संतों का करके लागे सुने। बैरागी बन जाता है जो संतों का हर खटरागी बन जाता है जो संतों का खटराग। बोले सतगुरुदेव तो जैसा कपड़े को रंग मिले और मानुष को जैसा संग मिले। संगत से सुख होत है, कुसंगत से दुख होए। कहीं कबीर वहां जाइए जहां अपनी संगत हो, जहां पारखी संत हो। भूगा पेड़ा वाला नहीं, निर्णय देता हो खरे खरे। साधु ऐसा चाहिए चौड़े कहे बजाय, या जूटे और नहीं तो उठ के चला जाए। लल्ला लीरी को यार कदे न उतरे पार। तो संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। अच्छी संगत में जैसी संगत में बैठेंगे वैसी इस पद में यही बात आया। कामी का संग करे, क्रोधी का संग करे, लोही मोही का संग करे तो उसी प्रकार का मनुष्य हो जाता है। एक भूंड जो गोबर धुनता है, आपने देखा होगा, गोबरेड़ा भी कहते हैं अपने देहात में। वो गोबर धुन रहा था, पूरा लिपा पड़ा था गोबर में। एक भंवरा आ गया। भंवरा भी वैसा ही होता है, दोनों का एक जैसा, जैसे बगुला और हंस सफेद रंग के होते हैं। दोनों के करने में अंतर होता है, रंग में एक बात। तो भंवरा आया, उसने देखा ये मित्र है तो मेरे जैसा, लेकिन बड़ा घिनौना काम कर रहा है, बड़ा गंदा काम कर रहा है। तूने कहा भाई ये क्या कर रहा है तू तो मेरे जैसा है। कि ये मेरा पैतृक काम है, बाप दादा भी यही करते आए हैं तो मैं भी यही करता हूं। अरे के पागल,
दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे काम हैं, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को दिखाता हूँ कितनी अच्छी बात है दुनिया के अंदर। ढूंढने से सब मिलता है, अच्छे संत भी मिलते हैं, और इस काया में हाथ लगाए बैठे साहूकार, इस काया में चोर बसते हैं, लुच्चे ढीठ लबा, सब तरह के हैं। तो तू भेष को देखकर मत भूलना, भेष बराबर भेष है और भेद बराबर नाही, तोल बराबर घूंची मोल बराबर नाही, ये अज्ञान सदगुरु श्री कबीर साहब। तो वो कहने लगा चल भैया, ये तो मेरा सदा का काम है, कभी फिर भी कर लूंगा, तेरे साथ चलता हूं। तो भूंड भंवरे के साथ उठ चला, वो उसे ले गया सुंदर बगीचे में, पार्क में, जहाँ अनेक प्रकार के फूल खिले थे, चंपा चमेली गुलाब केसर इत्यादि के फूल खिले थे, और बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी, फवारे चल रहे थे, ठंडी बाहर चल रही थी, और भूंड थका हुआ था गोबर का धुआं। वो एक कमल के फूल में, पौध के फूल में, और जाकर सिमट गया, और फूल में जैसे ही गया थका हारा था और सो गया, नींद आ गई। गहरी नींद का जो सुख है वो ऐसा सुख है कि उसके बराबर किसी राजा बादशाह का सुख भी नहीं है, इसीलिए उसका नाम सुषुप्ति है। स्व अपीति अर्थ ये स्व कहिए स्वयं में, अपीति की स्थिति, जब जीव के अपने स्वरूप में स्थिति होती है तो सुषुप्ति जैसी हालत रहती है। जब चित्तवृत्तियां शांत हो जाती है तभी शांति पड़ती है, यही योग है। चित्तवृत्ति निर्दस्य योगा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। तो भूंड उसमें सो गया, और भंवरा ढूंढ रहा है जिस मित्र को लाया था, वो कहाँ चला गया। हर फूल के पास में जाता है, हूँ आवाज लगाता है, लेकिन वो तो गहरी नींद में है। गहरी नींद में सोने वाले के सिर पर चाहे डाकू खड़े हो, चाहे चोर खड़े हो, चाहे लुटेरे खड़े हो, चाहे कोई खड़ा हो, उसे कोई चेत नहीं रही। तो थक गया, माली आए, फूलों को तोड़ लिए, उस फूल को भी तोड़ लिया जिसमें भूंड था, और ले गए शिव मंदिर में चढ़ा दिए। शिव मंदिर में से उतार करके भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दिए वही फूल, और वो ढूंढ रहा है बगीचे में, और वो फूल चले गए मंदिरों में, और मंदिरों में से उतार करके प्रवाहित कर दिए गंगा में। वो गंगा में भी लहरों के अंदर फूल में आनंद से लहर लेता हुआ जा रहा है, उसकी नींद नहीं खुलती है। ऐसी संगत होती है, सुख ही सुख होता। साहब कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। पर का तेरा जैसा ना हुए जाए तो अपना घर में जा, मेरे पास क्या काम है। तो अब उसने सोचा भंवरे ने कि भाई कल के फूल जो तोड़े गए हैं हो सकता है मंदिर में, तो शिव मंदिर में आया, विष्णु मंदिर में आया, फिर देखा कल के परसों फूल वो जा रहे, तो गंगा उसी फूल में गया, और जब उसने आवाज लगाया हूँ, तो वो कहा हाँ भाई, अरे के यार मैं तेरे को परसों तलाश कर रहा हूँ, और तू कहाँ आ गया। कि भाई तेरा बहुत भला हो, धन्यवाद है तेरे को, और तूने मेरे को अच्छी संगत में लगाया, नहीं तो मैं खराब हो रहा था। कि कहा कि संगत सार अनेक फल, सार संगत से, साध की संगत से अनेक फल। संगत सार अनेक फल, कहो फूल लिपटंत, शिव के छड़ हर के छड़ो, चरण पखारे गंग, अब भंवरा वही जान दे, यही धारा के संग। अतः तो प्रिय मित्र इसी धारा के संग मुझे तू जाने। तो सत्संग सार है जगत के अंदर। आप अच्छे अच्छे पद सुने, अच्छे प्रवचन सुने, तो ये सत्संग से ही बुद्धि ठीक होगी। संतों का कहना बिल्कुल सही है। बिन सत्संग विवेक न होई, कोटिन जतन करे नर कोई। ये अच्छे पारकी संतों के साथ में, वैरागवान साधु के पास में, विवेकवान संतों के पास में जाकर के ये सब होगा। ये तो पारक सिद्धांत है। जहाँ स्वरूप की चर्चा नहीं वहाँ धोखा है, और जब तुम्हारी चर्चा है, जो स्वरूप की चर्चा वो तुम्हारी चर्चा है, अन्य विषय तुम्हारे नहीं है। वो सब संसार में कल्पना अनुमान की वाणी चलती है। इसलिए अच्छी संगत से सबको सुख मिलता है। इसी के साथ में
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।